नमस्कार दोस्तों। ये दिवाली की इमेज सच हो या ना हो, लेकिन ये स्मोक वाली इमेज सच है। जी हाँ, दिल्ली का पोल्यूशन अब स्पेस से भी दिखता है। यानी एलियंस भी बड़ी आसानी से दिल्ली को अवॉइड कर सकते हैं। Residents of the Indian capital continue to reel under the pollution crisis. The pollution levels really surged. More than 50 times the safe limit, which is recommended by the World Health Organization. Have wide-ranging health ramifications from, of course, respiratory diseases, lung illnesses, can even hamper your child's cognitive development. Delhi chokes. Smog blankets New Delhi. It's basically a repeat of last year and the year before that and the year before that. देश की कैपिटल इतना पोल्यूटेड है कि यहाँ सांस लेने का मतलब है 50 सिगरेट्स डेली स्मोक करना। दिल्ली इज डाइंग। हर साल नवंबर आते आते यही नाटक शुरू हो जाता है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। हम तो दिवाली के पटाखे के पीछे पड़े रहते हैं, जिसका सेंस सिर्फ और सिर्फ पटाखे बैन करने तक ही सीमित रहता है, और वो भी पूरे साल के लिए नहीं, सिर्फ दिवाली के दिन। शादियों और पॉलिटिकल विक्ट्रीज के बाद या न्यू ईयर्स के समय पटाखे जलाने से कोई पोल्यूशन नहीं होता। प्रॉब्लम यही है कि सॉल्यूशन के बारे में कोई सोचता ही नहीं। चलिए आज के इस वीडियो में डायरेक्टली मुद्दे पर आते हैं। दिल्ली के पोल्यूशन के 4 मेन रीजंस हैं और उन चारों सॉल्यूशन की बातें करते हैं जिससे दिल्ली की हवा साफ हो सके। अगर आप भी इस सॉल्यूशन को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और फाइनली हम ब्लेम गेम से आगे बढ़ सके। सॉल्यूशन नंबर 1 है स्टबल बर्निंग बंद करो। आपको क्या लगता है, क्या स्टबल बर्निंग और दिल्ली के स्मोक इसमें कोई कनेक्शन नहीं? ये बस एक कोइंसिडेंस है। भारत सरकार कितना भी डिनाई कर ले, स्टबल बर्निंग से पोल्यूशन होता है, ये एक सच है और इसका प्रूफ हमें पाकिस्तान से मिल रहा है। क्योंकि जैसे पंजाब और हरियाणा के स्टबल बर्निंग से दिल्ली में स्मोक होते हैं, वैसे ही स्मोक लाहौर में भी मिल रहा है। वी आर डिवाइडेड बाय पॉलिटिक्स, यूनाइटेड बाय पोल्यूशन। हमारी किसान काफी स्मार्ट है, वो नासा के सैटेलाइट को भी मात दे रहे हैं। कुछ इस तरह से सैटेलाइट फार्म्स फायर डिटेक्ट ही ना कर पाए। कैसे एक सैटेलाइट मूव होता रहता है और फार्मर्स को यह पता है कि अगर 2 बजे के बाद आग लगाई जाए तो सैटेलाइट डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी, तो आग 2 बजे के बाद लगती है। ये जो इतना स्मोक है पाकिस्तान तक पहुंच चुका है और हर साल भारत को इंटरनेशनली एम्बैरेस करता है। ये सारा पोल्यूशन स्टबल बर्निंग से होता है, तो प्रोड्यूस राइस दैट इज रियली नॉट इवन फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। चलो भारत के स्टेट राइस फॉर रिजेक्ट करते हैं, उसमें कोई कॉन्ट्रोवर्सी होगी, पॉलिटिशियन खेल खेल रहे होंगे। आई डोंट नो कि इस बात पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए। पोल्यूशन का सेकेंड रीजन है कंस्ट्रक्शन। पोल्यूशन का एक मेजर सोर्स होता है जो है डस्ट। डेटा कहता है कि दिल्ली में 611 एक्टिव कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं। कंस्ट्रक्शन होते समय साइट्स को प्रॉपर्ली कवर करना होता है, उस पर पानी मारना पड़ता है, नहीं तो ये कंस्ट्रक्शन डस्ट पोल्यूशन करते हैं। प्लस जब मटेरियल्स ट्रक से मूव ऑन होते हैं तो वो कवर ना होने की वजह से सिर्फ साइट्स के आसपास ही नहीं, पूरे सिटी में पोल्यूशन फैलाते हैं। सिर्फ इस ट्रक को ढकने से ही पोल्यूशन कम हो सकता है। देखिए सिंपल सी बात होती है जो पोल्यूशन को कम कर सकती हैं। कंक्रीट बैचिंग करते समय फ्लाई एज पोल्यूशन होता है। कंक्रीट बैचिंग वो प्रोसेस है जहां अलग अलग मटेरियल्स मिलकर कंक्रीट्स बनाते हैं। ये एरिया डस्ट फ्री रखने की सख्त जरूरत होती है। वाटर स्प्रे का इस्तेमाल करके या टेलीस्कोप सूट का इस्तेमाल करके ये पोल्यूशन कम हो सकता है। पोल्यूशन का जिम्मा सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी पर छोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि हमारा कचरा भी हमारी नेशनल कैपिटल को डिस्ट्रॉय करता है। ये देखिए, ये है दिल्ली का माउंटेन ऑफ वेस्ट, जो हम सबके घर के कचरे से मिलकर बना है। लैंड लिमिटेड है लेकिन कचरा अनलिमिटेड। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है, कचरा लिटरली जला देती है। कभी कभी इन डंपिंग यार्ड्स में आग भी लग जाती है। आज हमारे लैंड्स में सब कुछ मिक्स्ड है, पुराने फर्नीचर से लेकर बैटरीज तक और बचे हुए खाने से लेकर कपड़े, बॉटल, न्यूज़पेपर, यहां तक कि पुराने
काम ना आने वाले अप्लायंसेस भी होते हैं। 2015 का ये स्टडी कहता है कि दिल्ली हर दिन 190 से 240 टन कचरा जलाता है, प्लस मीथेन की वजह से आग लगती है जिससे पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन का अगला रीजन है पावर्स। भारत में इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है। देश की टोटल 278 गीगावाट कोल पावर प्लांट्स में से सिर्फ 10% प्लांट में पॉल्यूशन कंट्रोल के इक्विपमेंट लगे हुए हैं। कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते समय सल्फर डाइऑक्साइड ब्रेकडाउन होते हैं और सल्फेट बनाते हैं। पूरे भारत की बात करें तो आप जितना स्मोक देखते हैं उसका 1/3 स्मोक इन सल्फेट से ही आता है। इन कोल पावर प्लांट्स को सल्फर डाइऑक्साइड कम करने के लिए इक्विपमेंट इंस्टॉल करने का टारगेट दिया गया था, जिससे पॉल्यूशन 2/3 कम हो सकता था, एयर क्वालिटी भी इंप्रूव हो सकती थी और पब्लिक हेल्थ भी। पावर प्लांट्स को क्लीन अप करने का पहला टारगेट 2015 का था, लेकिन यह डेडलाइन एक बार मिस हो गई, फिर और एक बार, और अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स तीसरी बार इसे बढ़ाने के लिए मांग कर रही है। पॉल्यूशन इक्विपमेंट फिट करने का काम इजी नहीं होता, क्योंकि हमें पावर प्लांट्स को 1 महीने के लिए बंद रखना पड़ेगा, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ पावर कहती है। भारत की पॉल्यूशन का डार्क साइड यह भी है कि हमें हमेशा चूज करना पड़ता है पावर कट्स या पॉल्यूशन, हेल्थ या ग्रोथ। दिल्ली के आसपास 9000 ढाबे होटल्स हैं जो कोल का यूज करते हैं। आप ऐसे तंदूर देखे होंगे, उनसे निकलने वाला काला धुआं भी, ये धुआं एक्यूट लंग डिजीज और यहां तक कि कैंसर भी दे सकता है। पिछले साल 26 अक्टूबर 2023 से होटल में कोल यूज करना बैन हुआ है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ भी है या नहीं, इस बात पर क्वेश्चन मार्क है। हम इंडियंस जुगाड़ू लोग होते हैं। कोल बैन होने पर हमने वुड एंड बंबू का यूज करना स्टार्ट किया। एक बैन भी इंप्लीमेंट जब हो सकता है जब अल्टरनेट फ्यूल्स की व्यवस्था हो। आज भी कई हाउस होल्ड्स ने लकड़ियां, गोबर या कोयला जलाकर चूल्हा जलाते हैं, जिससे PM 2.5, PM 10 और नाइट्रो ऑक्साइड रिलीज होती है। जो घर LPG सिलेंडर की बजाय सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, वहां टीबी के चांसेस बढ़ते हैं, और देश का ऑलमोस्ट आधा पॉपुलेशन बायोमास का इस्तेमाल करता है, कुकिंग के लिए करता है। कई घरों में LPG सिलेंडर तो आए हैं, लेकिन उसका यूज हाउस होल्ड कुकिंग के लिए लोग करते ही नहीं। कुछ लोग ने अपने घर का कनेक्शन कमर्शियली यूज के लिए करना स्टार्ट कर दिया है, यानी वो सब्सिडी रेट पर अपना बिजनेस चला रहे हैं, घर की सेहत के साथ भी खेल रहे हैं और पॉल्यूशन भी कर रहे हैं। मूल मुद्दा यह है कि LPG सिलेंडर तो आया, लेकिन लोगों की इनकम नहीं बढ़ी, तो लोगों ने अपने कनेक्शन से थोड़ी इनकम बनाने की कोशिश की। ये एटीट्यूड पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। पॉल्यूशन का फोर्थ रीजन है ट्रांसपोर्टेशन। दिल्ली के टोटल पॉल्यूशन में से 1/4 पॉल्यूशन गाड़ियों से होता है, यानी 25% पॉल्यूशन सीधा कम हो सकता है अगर हम ईवी गाड़ियों पर शिफ्ट हो जाए। हमें ईवी गाड़ियों का हाइब्रिड व्हीकल प्रोत्साहन देने की जरूरत है, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा व्हीकल BS6 रूल को फॉलो करने वाली होनी चाहिए। ये एश्योर करने की जरूरत है। भारत का POC सिस्टम कंप्लीटली ब्रोकन है, जो अपनी गाड़ी कैसी दिखती है इस पर ध्यान देता है, लेकिन अपनी गाड़ी की इंजन, उसके मेंटेनेंस की परवाह बिल्कुल नहीं करते। यहाँ बदलाव की जरूरत है। आज एक प्राइवेट व्हीकल ऑन करना स्टेटस सिंबल बन चुका है, लेकिन किसी भी डेवलप देश को देखें तो वहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा होता है कि आम आदमी से लेकर करोड़पति बिजनेसमैन तक हर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है। भारत की हर बड़ी सिटीज की तरह दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट ब्रोकन है। इस इमेज को देखिए, एक अच्छी बस रास्ते पर से कितनी गाड़ियां हटा सकती हैं और ट्रैफिक कितना कम कर सकती हैं, ये देखिए। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली को 10,000 बसेस की जरूरत है, लेकिन जुलाई 2024 तक दिल्ली में 7,683 बसेस ही हैं। तो सोचिए, दिल्ली में हर 1 लाख लोगों पर 45 बसेस हैं, और वाहन का डेटा कहता है कि सिर्फ पिछले
साल 6.5 लाख प्राइवेट व्हीकल दिल्ली के ट्रैफिक में ऐड हुई हैं। जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आता, जब तक लोग बाइक्स कार से लोग ट्रैवल करते रहेंगे और इससे ट्रैफिक बढ़ेगा, पोल्यूशन भी। जब तक भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंप्रूव नहीं होता, हमें हाइब्रिड ब्रोकन वर्क मॉडल की तरफ देखने की जरूरत है। क्या हम वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन को सीरियसली नहीं ले सकते? पैंडेमिक के समय पर भी वो फर्स्ट थिंक आउटसाइड द बॉक्स, तो अब क्यों नहीं? या फिर फ्लेक्सिबल ऑफर टाइमिंग जो पोल्यूशन कम करने के साथ साथ वर्क लाइफ को भी बैलेंस और इम्प्रूव करने में भी हेल्प करें। इस टाइम पीरियड में सर्दियों में होने वाले पोल्यूशन का मेजर कंट्रीब्यूशन स्टबल बर्निंग ही है, जो काफी अननेसेसरी है, पर इस पर एक्शन ली जा सकती है। लेकिन ना ही पॉलिटिशियन को इस पर एक्शन लेना है, ना ही फार्मर्स को। और कितने साल यही ढोंग होगा कि साल दर साल हम वेट करते रहेंगे, और कितने साल हमारे लीडर्स और हम खुद यही प्रिटेंड करते रहेंगे दैट वी आर केयर अबाउट पोल्यूशन। मैं सच बोल रहा हूं, वी डोंट केयर अबाउट पोल्यूशन। हमारे लीडर्स को कोई चिंता नहीं है। हमारे लीडर्स चाहते ही नहीं कि हमारे शहर साफ हो, हमारे शहर की एयर क्वालिटी भी कभी 000 से नीचे आए। ये सब उनके लिए प्रायोरिटी है ही नहीं। प्रायोरिटी है तो सत्ता में रहना, सत्ता में इलेक्ट होकर आना, और वही वोटर्स को दुनिया के सारे फ्रीवीज देना, और तो और उनसे एक पैसे का भी टैक्स ना लेना। हमारे लीडर्स को लगता है कि क्लीन एयर लेना ह्यूमन राइट्स है ही नहीं, और भारत में सब ऐसे ही होता है। पोल्यूशन ना सेंटर, ना स्टेट, ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोई कुछ ठोस एक्शन नहीं उठाते। किसी को पड़ी ही नहीं है, जैसे है वैसे चलने दो। इस एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। अगर आपको ये सॉल्यूशन सेंसिबल लगे हैं तो इसे सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। कहते हैं जो सो रहा है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का ढोंग करता है उसे बॉम्ब के धमाके भी नहीं उठा सकते। लेकिन आई होप कि आप भी ब्लेम गेम से आगे बढ़कर सॉल्यूशन पर सोचना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक करने से बहुत फर्क पड़ता है। और इन दो लाइनों में सिर्फ एक फर्क है, दैट द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है।